जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया तो बैंक क्या कर सकता है, क्या कार्रवाई कर सकता है? क्या वो कॉल्स करेगा? क्या वो विजिट्स होंगे आपके घर में, या फिर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई हो सकती है? तो साथियों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, ठीक है, आज स्पेशली क्रेडिट कार्ड भी बात कर रहा हूँ। कई आप लोग वीडियोस में कहते रहते हो ना कि सर लोन का तो बता दिया, क्रेडिट कार्ड का बताओ। वैसे तो मैं दोनों का ही बताता हूँ एक तरीके से, बट आज खाली क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात करेंगे। चाहे आपका एक क्रेडिट कार्ड हो, 10 हो, चाहे 1 लाख का क्रेडिट कार्ड हो, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड हो, मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर क्रेडिट कार्ड में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा जा सकता है? तो देखो, एक शॉर्ट टर्म में मैं अगर बोलूँ तो बैंक आपका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती एक्चुअली में, झूठ नहीं कह रहा। अगर देखो, कोई तुम्हारा पर्सनल लोन अगर होता है, जैसे मैं अगर पैसे हैं तुम्हारे पास तो तुम भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही प्रॉब्लम में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ये वर्ड एकदम जेन्युइन है। बैंक कुछ भी नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड के केस में। एक दो चीजें हैं, वो खाली ध्यान दे के चलना है। देखो, कहा जाता है ना कि नकल में भी अकल लगती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अकल तो आपको हर जगह यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो, कर कुछ नहीं सकता बैंक, लेकिन कुछ चीजें उसके पास भी होती है कि वो आगे एक्सेलेट कर सकता है। आपको उनको एक्सेलेट होने से रोकना पड़ेगा, समझे। अब कैसा भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी बैंक का हो, है तो क्रेडिट कार्ड, है तो अनसिक्योर लोन ही एक तरीके का। क्रेडिट कार्ड भी एक्चुअली में एक लोन ही होता है। जैसे आप सपोज करो, आपने कोई बैंक से लोन लिया, अप्लाई करा और वो अप्लाई हो गया, आपको मिल गया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया, आपका लोन स्टार्ट हो गया। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक प्री अप्रूव्ड लोन होता है। आप लोगों को पता होगा ना, जिन भी भाइयों का जिन्होंने बैंक के ऐप यूज करे हैं, तो उन लोगों को पता होगा, वहां पर शो होता रहता है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड या फिर प्री अप्रूव्ड लोन। उसका मतलब ये होता है कि आपको बैंक ने एक लिमिट दे दी है पहले से ही, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, जितनी भी आपकी होगी, ठीक है। कई भाइयों का 1000 में भी होगा, ठीक है। इतनी लिमिट दे दी गई है, आप इतना तक यूज कर सकते हो। यूज करोगे, उसके जो भी होगा 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। उतने दिन के बाद अगर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उससे पहले अगर पे करते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो कई सारे भाई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और इसको सोचते हैं एकदम फ्री मनी। क्रेडिट कार्ड को ऐसे सोच के चलेंगे एकदम फ्री मनी। अब क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, आप एक क्रेडिट कार्ड लोगे, उसका बिल पे करोगे। अब लोन में तो चलो आपने 1 लाख रुपए यूज करा है, उसकी ईएमआई बन गई है। उसकी ईएमआई आपको जो भी 1 लाख की कितनी बनेगी, 5,000, 6,000, इससे ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है। उतनी भर रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक टाइम के बाद लोन खत्म हो जाता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उसमें जो ये 40-45 दिन का जो टाइम है ना, यही फ्री है। उसके बाद इतना मोटा इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है कि वो इंटरेस्ट 50% तक पहुंच जाता है साल का, समझे। 50% तक पहुंच जाता है साल का, समझ रहे हो। इसीलिए किसी का एक क्रेडिट कार्ड होता है, वो एक क्रेडिट कार्ड बनवाता है, बिल पे करता है, फिर मिनिमम भरता रहता है, उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड और ले लेता है। ऐसे कर करके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं उनके पास, और उनका जो लोन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। जब एक बार फिर कहीं पर डिफॉल्ट हो जाते हैं एक आधा, उसके बाद कार्ड मिलना बंद हो जाते हैं, तो उनका दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब तो इन सबके लोन की मतलब एक तरीके से कार्ड की पेमेंट करनी है। कई लोग तो इतनी चालाकी करते हैं कि भाई साहब, वो एक कार्ड लेंगे, दूसरा कार्ड उनका चल रहा है, उससे पैसे निकाल के इसमें भर दिए, इसका टाइम है तो उससे निकाल के इसमें भर दिए। अब कई बार लिमिट डिक्रीज कर देते हैं, फिर कुछ और दिक्कत आ जाती है, तो वो पैसे एक तरीके से मर जाते हैं, और जब मर गए तो दोनों कार्ड एक तरीके से सर पे पड़ गए। तो ये दिक्कत सबके साथ आती है। अब देखो, है तो अनसिक्योर, तो अगर आप नहीं भी भर पाओगे तो बैंक के पास कुछ खास वो नहीं है, समझे। ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या करेगी, आपको कॉल्स करेगी, कॉल्स करके परेशान करने की ट्राई करेगी, ठीक है। अगर आप उनके कॉल्स वगैरह संभाल लेते हो सही तरीके से, मतलब रिकवरी की टोन में जैसे बात करी जाती है वैसे बात कर लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी खास नहीं आएगी। या फिर अगर आप कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देते हो, एक चीज़ आप और कर सकते हो, कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह भी लगा सकते हो। हमारे पास वो भी अवेलेबल है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा वगैरह, ठीक है। वरना आप कहीं और पे लगवाना चाहो तो वहाँ पर भी लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जहाँ की रिकॉर्डिंग्स बढ़िया लगती है या फिर जहाँ की बात अच्छी लगती है, वैसा टाइम होता है, ठीक है। आप कॉल फॉरवर्डिंग लगवा लेते हो, वैसा हो जाता है। आगे विजिट वगैरह की भी कंप्लेंट से रुक जाती हैं सारी चीज़ें। जैसे सपोज करो, आपके कॉल्स और विजिट आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद रुक जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एक चीज़ नहीं रुकती, लीगल। अब आप लोग बोलोगे कि सर लीगल में तो वो केस कर नहीं सकते ना, क्योंकि मैंने तो कोई ईसीएस वगैरह लगाया नहीं है, या फिर मैंने कोई चेक तो दे नहीं रखा। बिल्कुल मेरे भाई, 100% आप सही बात कर रहे हो। आपने अगर कोई चेक नहीं लगा रखा,
या फिर कोई भी ईसीएस वगैरह नहीं लगा रखा कार्ड में। 99% इंडिया के अंदर जो कार्ड है उनमें कोई में ईसीएस नहीं लगा होता कभी भी। क्यों नहीं लगा होता? क्योंकि आज को जो लोन रहता है उसमें तो ईसीएस लगा सकते हैं, उसका तो अमाउंट तय रहता है, ठीक है। लेकिन कार्ड में ऐसा नहीं होता। कार्ड में किसी महीने में आप लाख रुपए यूज़ कर रहे हो, किसी में 1 रुपये यूज़ नहीं कर रहे, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो सकती। आप खुद से लगा रखा होगा तो बात अलग है, और आप उसको हटवा भी सकते हो अगर चाहो तो, उसमें कोई केस वगैरह नहीं होता, समझ रहे हो। आपकी मर्जी, आप अपने कार्ड पे नैच लगा सकते हो, लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वहाँ से नैच हटा भी सकते हो कार्ड से, ओके। बिल से पहले पहले हटाना, बिल के बाद नहीं, डिफॉल्ट के, ओके। अब दिक्कत कहाँ आती है? देखो, जितने भी कार्ड हैं उनके अंदर बैंक एक ही प्रक्रिया करती है, वो कि बार बार करती है। या तो आपको फॉर्जरी के नोटिस भेजे जाएंगे, ठीक है। फॉर्जरी के केस भी कर देते हैं एक आधे पे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि कार्ड में आपने पेमेंट ही करी है, उसमें केस क्लोज हो जाता है आगे चल के, समझ रहे हो। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आप अगर एक बार बेल ले लोगे तो आगे चल के केस क्लोज हो जाएगा फॉर्जरी का। जो 316 318 का केस है ना, ये लोग खाली ऐसे ही मार देते हैं झूठा, और बाद में प्रूफ वगैरह कुछ होते नहीं है कि आपने कोई फ्रॉड करा है, क्योंकि बिल ही तो पे मतलब पैसे ही लिए तो और पे नहीं कर पा रहे, बस इतनी प्रॉब्लम होती है। तो आगे कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, वो केस ही क्लोज हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक जो आपके लिए चीज़ प्रॉब्लम बन सकती है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, समझे। अब कई भाई लोग जिन्होंने आर्बिट्रेशन का नाम पहली बार सुन रखा है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आर्बिट्रेशन एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के तहत आप लोगों ने जो भी क्रेडिट कार्ड का एग्रीमेंट करा होगा, चाहे ऑनलाइन करा हो चाहे ऑफलाइन करा हो। कई भाई लोग बोले कि ऑनलाइन हमने साइन तो करा नहीं कहीं पर, ओटीपी दी थी, तो वो एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। हर एक लोन के एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन होता है, हर एक में, चाहे सिक्योर हो अनसिक्योर हो। आर्बिट्रेशन का काम क्या होता है? आर्बिट्रेशन से अगर एक तरीके से एक मीडिएटर रखा जाता है दोनों बंदों के बीच में, आपके भी और बैंक के बीच में भी, वो कोई सुलह निकालता है, वो एक अवार्ड पास करता है, उस अवार्ड को दोनों भाइयों को मानना पड़ता है, आपको भी और बैंक को भी। अगर अवार्ड में कह दिया जाता है कि आपको इतनी पेमेंट करनी है या फिर ये चीज़ें हैं, आपका अकाउंट फ्रीज करा जाएगा, आपका सामान की अटैचमेंट वगैरह करी जाएगी, तो वो चीज़ें अवार्ड में आगे बढ़ सकती हैं। अब होता क्या है, देखो, इस एक्ट के अंदर ना इसका मिसयूज़ करती है बैंक बहुत ज़्यादा। इस एक्ट के अंदर खास खास लिखा हुआ है कि दोनों पार्टी की कंसेंट ज़रूरी है। अगर मान लो बैंक ने आर्बिट्रेटर रखा है, आप मना कर दो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, तो वहाँ पर वो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन बैंक अपनी दादागिरी करने की ट्राई करता है, झूठे आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने की ट्राई करता है। आप एक चीज़ सोचो कि अगर किसी बैंक ने पैसा खर्च करके कोई अपने पैनल का एडवोकेट आर्बिट्रेटर रखा है, तो आप उसको फीस तो दे नहीं रहे हो आर्बिट्रेटर को, बैंक दे रहा है। जब बैंक दे रहा है तो वो अवार्ड किसके पक्ष में आएगा? बैंक के पक्ष में आएगा, है ना। और अवार्ड पास होने के बाद अगर वो एग्जीक्यूशन में गया तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आपकी सैलरी अटैचमेंट हो सकती है 60%, आपका मतलब सामान वगैरह अटैच हो सकता है, मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट में बाइक और कार भी आते हैं, पहले बता देना चाहता हूँ। हाँ, उनके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा होगा, जैसे मतलब बैंक के नाम पे अभी गाड़ी लोन चल रहा है उसके ऊपर, तो वो नहीं आएगा। अगर लोन नहीं चल रहा तो वो भी अटैच हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। इसके बचाव में आप क्या कर सकते हो, मैं ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके बचाव में आप सिंपली चीज़ें कर सकते हो कि अगर आपको नोटिस रिसीव हो रहे हैं आर्बिट्रेशन के, तो मैंने पहले क्या कहा था कि उसमें आपकी कंसेंट ज़रूरी है 100%। तो आप वहाँ पर कंसेंट प्रोवाइड मत करो, आप ऑब्जेक्शन डाल दो। आपको एक ऑब्जेक्शन नोटिस बनवाना है जिसमें आप सारे क्राइटेरिया पूछेंगे कि ये जो आर्बिट्रेटर है ये बैंक से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके अभी ऑन गोइंग इसके कितने केसेस चल रहे हैं, कितने इसने बैंक के पक्ष में दिए हैं, कितने इसने कस्टमर के पक्ष में दिए हैं, और मैं इस आर्बिट्रेटर से बिल्कुल नाखुश हूँ, मुझे ये आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए। अगर कोई आर्बिट्रेटर रखा जाएगा तो मेरी उससे रखा जाएगा, और मैं बताऊंगा कि कौन सा आर्बिट्रेटर रहेगा, और बैंक को उसको मानना पड़ेगा। ये बात है, आप डाल दो, खत्म कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारे लीगल पॉइंट जो कोर्ट के जजमेंट सारी चीज़ें रहती है वो सब चीज़ें रहती हैं, वो सब आप लिख के वहाँ पर भेजवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नोटिस बनवा के, ठीक है, स्पीड पोस्ट और मेल के द्वारा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये नोटिस वैलिड कौन सा होता है, क्या एसएमएस से आया हुआ नोटिस वैलिड है, व्हाट्सएप पे आया हुआ नोटिस वैलिड है, अपना क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट से आया हुआ वैलिड है, या फिर मेल पे आया हुआ वैलिड है? तो चारों तरफ से वैलिड है भाई मेरे। आपको रिसीव हो रहा है, बस रिसीव हो गया तो वो वैलिड हो गया, समझ रहे हो। आपको इसलिए जवाब देना है। कई भाई लोगों का अवार्ड पास हो चुका होगा तो वो लोग डर रहे होंगे कि अब क्या दिक्कत होगी। तो मेरे भाई आप अवार्ड पे भी चैलेंज नोटिस लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अवार्ड का भी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अवार्ड के बाद भी उन लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए, और जब वो एग्जीक्यूशन पे जाएंगे ही नहीं पहली बात तो, अगर आप यहीं पर चैलेंज दे दोगे उनको तो, ठीक है, वहां पर जाएंगे वहां पर भी हार जाएंगे, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला है ना एक तरीके से। एक्स पार्टी अवार्ड पास करा दिया मतलब एक तरफा, तो वो चीज़ वहां पर नहीं मानी जाती है।
तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन देना उस तरीके से। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा डेढ़ साढ़े बन जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो मैं इस पर अग्री नहीं करूँगा तो वो अपने आप ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा। अगर आप कोई जवाब ही नहीं दोगे नोटिस का, तो वो एक तरीके से आप समझ लो कि वो आपकी हाँ मानी गई है उसमें, समझे। नोटिस में आपकी हाँ मानी गई है, आपको हाँ नहीं मनवानी है वहाँ पर, आपको सिंपली वहाँ पर ऑब्जेक्शन डलवाना, ऑब्जेक्शन डलवा दो, काम खत्म। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर अवार्ड पास करने की ट्राई भी करेगा, फेक अवार्ड होगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, 2 कौड़ी का रहेगा वो, समझे। कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको इन फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगी। बस इतना सिंपल है। अगर क्रेडिट कार्ड है आपका और ये दिक्कतें आपको, यही प्रॉब्लम आ सकती है, इस प्रॉब्लम को आपको देख के चलना पड़ेगा। कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको रिसीव होता है, कई बार ये लोग क्या करते हैं ना, डिमांड नोटिस के अंदर, सेक्शन 25 के नोटिस के अंदर, रिकॉल नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस लिख के भेज देते हैं। तो आप लोग वो चीज़ें देख के रखो, आर्बिट्रेशन कहीं पर भी लिखा हुआ उस चीज़ को ध्यान दो, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ का रिप्लाई करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी दिक्कत परेशानी है ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।